हिंदू कौन होता है। अपनी हिंदू जो विधि है, जो अपना धर्म है, एक तरीके से वो बहुत पुराना है। 5000-6000 साल पहले की अगर हम बात करें, ये हिंदू शब्द जो आया है वो सिर्फ धर्म से रिलेटेड नहीं था। पहले ये क्या था, जो सिंध की जो नदी थी, सिंध नदी की घाटी के किनारे जो लोग रहते थे उन सभी को हिंदू बोला जाता था, और वहाँ से अपना एक तरीके से ये हिंदू शब्द आया है। स्टार्टिंग में बहुत पहले के टाइम पे जो सिंध के पास रहते थे उनको सिंधु बोलते थे, और सिंधु से ये शब्द फिर परिवर्तन होते होते ये हिंदू हो गया, और हिंदू ये अपना एक तरीके से बाद में डिनोट करने लग गया उन लोगों को जो कि सिंध घाटी के अपने साथ में रहते हैं। उसके कुछ साल बाद अगर आप देखोगे तो ये शब्द अपना जो लोग भारतवर्ष में रहते थे उन सभी के लिए यूज होने लग गया, उन सभी के लिए इस्तेमाल करने लग गए। तो भारतवर्ष का जो अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत पुरानी बात है कि जो भारत में जो भी जितने भी लोग रहते थे वो सारे हिंदू होंगे, ये अपना बोला जाने लगा। फिर क्या हुआ कि अपने कुछ मुस्लिम राज्य आने लग गए, जो कि मुस्लिमों का एक तरीके से राज्य बनने लग गए, देश बनने लग गए। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिर्फ ज्योग्राफिकल डिनोट ना करके, सिर्फ अपने कौन कहाँ रह रहा है उसके आधार पे डिनोट ना करके, और ये एक तरीके से अपना धर्म बन गया। तो इसमें ये बोलने जाने लग गया कि जो मुस्लिम नहीं है वो हमारे हिंदू हैं, जो पारसी नहीं है वो हिंदू हैं, जो यहूदी नहीं है वो हिंदू हैं, जो ईसाई नहीं है वो सब हिंदू हैं। अगर इन 4 रिलीजन को, 4 धर्मों को हटा दें तो जो बच गए वो हमारे सारे हिंदू में आते हैं। ये हिंदू जो विधि है वो हमारी किस किस पे लागू होती है और कौन कौन उसके अंदर आएगा। हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर धारा 2 के अंदर जो हमारी डेफिनेशन दी हुई है वो हमें ये तो नहीं बताती है कि हिंदू को कैसे परिभाषित करें, लेकिन हमें ये जरूर बताती है कि कौन कौन हिंदू होगा और ये विधि किस किस पे लागू होगी और किस पे नहीं होगी, ये भी वो एक तरीके से हमें बताती है। तो ये डेफिनेशन अपनी एक तरीके से थोड़ी सी सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। मतलब ये डेफिनेशन अपनी नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव में हमारा क्या पॉइंट है कि सबसे पहले जो हिंदू कौन कौन होते हैं, ये किस किस पे लागू होती है। जो लोग जन्म से हिंदू बौद्ध जैन है या फिर सिख हैं, हिंदू विधि पे लागू होती है। लेकिन हमारा है जो कि धर्म से हिंदू है या बौद्ध है या जैन है या फिर सिख है, उनके ऊपर हिंदू विधि लागू होगी, गवर्न होगी। थर्ड जो है हमारा पॉइंट आता है, ऐसे लोग जो कि मुस्लिम हैं या ईसाई हैं या पारसी हैं या यहूदी नहीं है, उन सब पे भी हमारा हिंदू विधि लागू होगी। तो ये तरीके से हमने ये देखा कि इन 4 धर्मों को छोड़ के, मतलब इनके ऊपर लागू नहीं होगी, और इनको छोड़ के जो बाकी हमारे जो बच्चे उन सब पे भी हमारा हिंदू विधि लागू होगा। तो जो जन्म से की अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनके दोनों माता पिता अगर हिंदू हैं, या बौद्ध हैं या जैन हैं, सिख हैं, तो सारे आ जाते हैं, वो सब हैं, तो वो सारे हमारे हिंदू होंगे। का ये मतलब है कि जो भी अपने हिंदू हैं उनके बेसिकली दोनों माता पिता हिंदू होते हैं। लेकिन ये कंडीशन हमारी क्यों बोली गई, क्योंकि इसमें हमारा कभी कभी जो दूसरा जो पेरेंट होता है वो दूसरे रिलीजन से होता है। जैसे अगर किसी की ईसाई माँ है या किसी के ईसाई पापा है और दूसरा एक जना अगर हिंदू है, एक जो पेरेंट है हमारा, एक जो हमारे माता या पिता में से एक जो है वो हमारा हिंदू है और दूसरा किसी और रिलीजन से है, तो भी उसके ऊपर हिंदू विधि लागू होगी। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि जो उसका जो पालन पोषण हुआ है उस बच्चे का, तो परवरिश कैसे हुई है उसकी, ये देखा जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा कि उसको जो बड़ा किया वो किस तरीके से किया, मतलब कि हिंदू तौर तरीकों से किया कि नहीं किया, हिंदू रीति रिवाज माने गए कि या नहीं माने गए, ये हम ये देखेंगे उसमें। तो जो बच्चा जिसके एक माता पिता हिंदू हैं और उसका पालन पोषण हिंदू तरीकों से हुआ है तो उसको भी हम हिंदू मानेंगे। तो ये हमारा 2 पॉइंट थे इसमें। क्या तो अगर दोनों माता पिता हिंदू हैं
तो वो बच्चा हिंदू होगा। बुद्धि हमारा है कि जिसके एक माता या पिता दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति हिंदू है तो भी वो बच्चा हिंदू होगा। उसका ये देखा जाएगा कि उसका पालन पोषण हिंदी रीति रिवाज से हुआ है और उसका माँ बाप एक हिंदू हैं तो वो बच्चा भी अपने हिंदू में ही आएगा। माया देवी ये हमारा केस है। इस केस के अंदर यही बोला गया कि जिसके माता पिता में से एक अगर हिंदू है और उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से हुआ है तो वो बच्चा भी हिंदू होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। उसमें ये बोला गया कि जो धर्मस्थ हिंदू हो या जैन हो या बौद्ध हो या तो धर्मस्व का क्या मतलब है स्टूडेंट? धर्मस्व का हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो परिवर्तन से आए हैं। आप तो ये बोलेंगे कि मतलब हम हिंदू है तो हमारा धर्म तो हिंदू हुआ ना। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो परिवर्तन से आए हैं, जिनका धर्म पहले कुछ और था और अब आके वो लोग हिंदू बन चुके हैं। कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं हमारे धर्म से, कहीं जाके आए, किसी मंदिर में जाके आए या फिर कोई भी रीज़न रहा हो उनका प्रभावित होने का, या फिर उसको किसी हिंदू से शादी करनी थी तो भी चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी उनका कारण रहा हो और वो परिवर्तन हो के हमारे हिंदू बन गए हैं या फिर सिख बन गए हैं या जैन बन गए हैं या बौद्ध बन गए हैं। अगर हम हिंदू की बात करेंगे तो उसमें हम इन तीनों की भी बात करेंगे। आप ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लेना कि अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, क्योंकि हमारे आगे पूरा इस एक्ट में हम पढ़ेंगे तो उन तीनों में, इसमें हिंदू में हम जैन बौद्ध और सिख को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो जो कन्वर्जन से इन तीनों चारों रिलीजन में, इन चारों धर्मों में अगर कन्वर्ट हो गए हैं तो वो सारे हिंदू हैं। तो इसमें क्या है, जो हिंदू कन्वर्ट हो गया है, ये भी हो सकता है स्टूडेंट, हमारे कानून उनको भी हिंदू मानता है। जो पहले मानो चलो एक केस लेते हैं हम कि एक इंसान है जो पहले हिंदू था लेकिन बाद में वो मुस्लिम बन गया, मान लो तो मुस्लिम बन गया, पहले हिंदू था तो अब वो क्या होगा, अब वो मुस्लिम हो गया तो वो हमारे हिंदू विधि से नहीं गवर्न होगा, लागू उसके ऊपर नहीं होगी। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद में उसको लगा कि नहीं मैं तो हिंदू ही ठीक हूँ और वो फिर से हिंदू बन गया है, मतलब उसने दोबारा से अपना धर्म का परिवर्तन कर लिया तो भी वो हिंदू में आएगा। कन्वर्जन से या फिर रीकन्वर्जन से भी हम दोनों को लेंगे। कई मतलब ये एक बार आपने परिवर्तन कर लिया, दूसरी बार आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। मान लो कि वो पहले किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के प्रभाव में आके वो मुस्लिम बन गया हो या फिर ईसाई, पारसी या यहूदी कोई और धर्म का हो गया हो और फिर कुछ टाइम बाद उसको ये एहसास हुआ हो कि नहीं मेरा तो हिंदू ही धर्म ठीक था तो दोबारा से उसने परिवर्तन कर लिया। तो ऐसे इंसान को भी हम हिंदू ही मानेंगे और उससे हिंदू विधि अपनी लागू होगी। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में जो रह रहे हैं, उनमें से ये चारों धर्म के नहीं हैं, वो भी हमारे हिंदू धर्म से ही लागू होते हैं, उनके ऊपर भी हमारा हिंदू धर्म लागू होता है। जो हम बात करेंगे वो हम पूरा विधि को ध्यान रखते हुए बात करेंगे कि वो हमारी ही जो विधि है, हिंदू विधि है, उसके अंदर आएंगे और उनके ऊपर भी वही लागू होगा। इसमें हम कैसे लोगों की बात कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल लें, आप ये सोचेंगे सभी का धर्म होता है, कोई ऐसा तो होता ही नहीं है जिसका धर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं। जैसे कि वो ये बोलते हैं कि हमें तो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है या हमें तो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं है, तो उनको हिंदू ही बोलेंगे। और हिंदू विधि ही अगर आगे उनको कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि हमें तो किसी धर्म में विश्वास नहीं है तो हमारे पर कोई सा भी कानून नहीं लगेगा, तो उनके ऊपर भी हिंदू कानून लगेगा और ये देखा जाएगा
कि उनके माता पिता कौन से हैं और वो किस तरीके से आज तक उनका बचपन से किस तरीके से उनको बड़ा किया गया है। अगर कोई मुसलमान ये बोलता है कि मुझे तो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है, मुझे तो मुसलमान धर्म में भी विश्वास नहीं है, तो उसको मुस्लिम लॉ से ही गवर्न किया जाएगा। उसका माता पिता कहाँ के हैं ये देखा जाएगा, कौन से धर्म के हैं ये देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो लोग नास्तिक अपने हिंदू धर्म में नास्तिक हो जाते हैं, हमारा धर्म बहुत लीनियंट है बच्चों। एक तरीके से वो आपको अपने भगवान एक तरीके से चूज करने की, आपको क्या करना है ये अपने आज़ादी देता है। यहीं पे अगर आप मुस्लिम धर्म को देखें तो उसमें आपको 5 प्रेयर करनी ही होती है, या फिर उसके कुछ बेसिक जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन हिंदू जो अपना धर्म है उसमें इतना कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप अगर मंदिर नहीं जाओगे तो आपको कोई सजा देगा या फिर कुछ होगा, आपका अपने हिसाब से कर सकते हो। तो कुछ अपने धर्म के कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, हमें तो धर्म में और भगवान में विश्वास नहीं है, तो उन लोगों को भी हम इसी ही हिंदू विधि से ही उनके ऊपर अप्लाई होगी। और ऐसे लोग जो सभी धर्मों को मानते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि किसी को भी नहीं मानते। तो हर एक चीज़ का 2 पक्ष होते हैं, आपके हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से, कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो ऐसे लोग भी होंगे जो कि किसी को भी नहीं मानते, तो ऐसे लोग भी होंगे जो सभी को मानते हैं। आप उनको देख लो, वो चर्च में जाके भी प्रेयर कर लेंगे, वो मस्जिद में जाके भी कर लेंगे, वो अपने मंदिर में जाके भी कर लेंगे, वो गुरुद्वारे में भी चले जाएंगे। उनको एक तरीके से सभी धर्मों में और सभी भगवान पे विश्वास होता है। उनका मानना ये होता है कि भगवान सब एक है और सबका हमने जो डिवीजन जो किया है, जो हमने किया है, भगवान ने नहीं किया, तो इसलिए वो सभी धर्मों को मानते हैं। उन लोगों के ऊपर भी हमारा हिंदू विधि लागू होगा। तीसरा जो है, जो मिले जुले धर्म में विश्वास रखते हैं, वो कैसे लोग हैं कि वो एक तरीके से ऐसे मान लो कि आप वो हिंदू भी धर्म में विश्वास रखते हैं और मे भी उनका पार्टनर दूसरे धर्म का हो, जैसे ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, तो वो उसके साथ चर्च भी जाते हैं। तो वो एक तरीके से 2 धर्मों में विश्वास रखने लगे। वो अपना दिवाली भी बनाते हैं, तो वो उनका 25 दिसंबर वाला क्रिसमस डे भी बनाते हैं, तो वो मिले जुले धर्म के होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमारे हिंदू विधि में अपन इंक्लूड करते हैं, उनके ऊपर भी लाते हैं। आप बात करेंगे कि जो ये समाज है, जैसे आर्य समाज हुआ और ये ब्राह्मण समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, लिंगायत हुआ, ये सभी भी हिंदू ही हैं। ये एक तरीके से हिंदू धर्म के ही डिवीजन है, जो अलग अलग एक तरीके से जिनकी विचारधारा, मेंटलिटी, एक आइडियोलॉजी एक तरीके की होती है। आइडियोलॉजी को अपन हिंदी में विचारधारा बोलते हैं। जिनके विचार एक जैसे होते हैं वो लोग अक्सर एक तरीके का ग्रुप बना लेते हैं, एक तरीके नियम फॉलो करते हैं। तो आर्य समाज आप लोगों ने सबसे इन सब में लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और इन सब में आपने सबसे ज़्यादा आर्य समाज के बारे में सुना होगा। आप लोगों को पता होगा आर्य समाज का क्या है, नियम क्या है। तो वो लोग जो हैं वो भी हमारे हिंदू की विधियों पे लागू होगी और वो भी हमारे हिंदू में ही आएंगे। अगला पॉइंट अपना टॉपिक एक तरीके से रहेगा स्रोत। अगर सोर्सेज की वर्ड की शब्द की अगर हम बात करें तो इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है कि आपका मूल क्या है। जैसे कोई भी आप अगर बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी अगर आपका मकान बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी नींव मजबूत करते हैं, राइट? तो अगर उसकी नींव मजबूत हुई तो हमारा मानना होता है कि मकान भी मजबूत होगा। तो ऐसे ही नींव की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है किसी मकान में, ऐसे ही हमारे स्रोत की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। स्रोत एक तरीके से आप यही सोच लो कि उसकी नींव, हमारे धर्म की नींव क्या है, हमारा धर्म कहाँ से आया है, हम ये पढ़ेंगे। तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना हम आगे जाके अपने एक्ट को पढ़ेंगे, अपनी धाराओं को पढ़ेंगे। जब भी कोई कोर्ट में केस जाता है हमारा, लॉ के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि ये जो आपने बोला ये सही है या गलत है, तो उसमें सबसे पहले हमारा यही देखा जाता है कि उस विधि का आधार क्या है, उसका स्रोत क्या है, वो किस देश से आई थी, उसको लाने का अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा क्यों लेके आए हैं।
ये उसको देखेंगे और फिर उस हिसाब से ही कोर्ट उसका आगे जाके आपका जजमेंट पास करती है। इस तरीके से उसका आदेश देती है उस हिसाब से कि ये विधि जो है वो सही है या गलत है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठा है वो सही है या गलत है, वो उस हिसाब इस आधार पर देखिए। तो हमारे स्रोत हम पढ़ेंगे। स्रोत दो टाइप के हैं हमारे, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। आधुनिक और प्राचीन हमारे दो, इनको डिवाइड किया है स्रोत को दो भागों में कि कुछ स्रोत हैं जो कि बहुत पुराने टाइम के प्राचीन स्रोत हैं, कुछ हमारे आधुनिक स्रोत। तो इसमें हमारे 4 डिवीजन हैं। तो हम एक एक करके अब हमारे स्रोत की बात करेंगे। पहले हम स्मृति की बात करेंगे, फिर स्मृति, फिर वाक्याधिकाएं और फिर विधि और रूढ़ियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले हम श्रुति की बात करते हैं। श्रुति क्या होती है? श्रुति एक तरीके से, श्रुति वर्ड का मतलब क्या है? श्रुति मतलब होता है सुनना, मतलब सुनी सुनाई बातें जो हम इस तरीके से बेसिकली बोल सकते हैं। सुनना इसका मतलब श्रुति, सुना हुआ, जो सुना है हमने कहीं से, वो हमारी सारी श्रुति है। श्रुति के अंदर अपने वेद आते हैं। ओके, वेद आप सभी को पता होगा हमारे धर्म के 4 वेद हैं, और आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। चलो, श्रुति का मतलब है सुनना। सुनने का क्या मतलब, इस वर्ड से हमारा क्या मतलब है सुनना? हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमारे इतना तप करते थे, इस तरीके का, मतलब उनका जो प्रोसेस होता था, उनका लाइफ टाइम की, उन्होंने पता नहीं कितने साल, इतने 50 साल, इतने साल उन्होंने तप किया, उनके अंदर इतनी पावर आ जाती थी, इतना उनके अंदर वो बोलते हैं डेवलपमेंट हो जाता था उनका, कि वो लोग डायरेक्ट भगवान से बोलते हैं। हमने भी ये सुना है, आपने भी सुना होगा कि वो भगवान की बात डायरेक्ट अपने को बता सकते थे कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं या फिर क्या वो बोलते हैं। तो उन्होंने, ऋषि मुनियों ने जो सुना, भगवानों से जो सुना, और फिर वो अपने आगे, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, अपने जनरेशन टू जनरेशन दूसरे को, एक दूसरे को बताते गए कि ये बोलना है, ये बोला गया है। तो वो फिर हम उनको वेदों में ट्रांसलेट करके, वेदों में अपने को बताया गया है उन्होंने कि हमारे धर्म में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसको कितना राइट मिलेगा, वो सब कुछ उन्होंने वेदों में लिखा है। ठीक है, तो वेद होते हैं वो एक तरीके से अपन ये मानते हैं कि वो भगवान की तरफ से आए हुए हैं, वो भगवान के द्वारा डायरेक्ट बताए गए हैं कि वेद क्या है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे इसमें वेद कौन से हैं। हमारे वेद बेसिकली 4 प्रकार के हैं। तो फर्स्ट वेद जो हमारा है ऋग्वेद, ऋग्वेद है। सेकंड हमारा जो है वो यजुर्वेद है। थर्ड जो है हमारा सामवेद है, और हमारा है अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 प्रकार के वेद हैं। इनको लिखा तो अभी गया है, उस टाइम पे ये जनरली मुंह के द्वारा बताए जाते थे, मौखिक ज़्यादा इनका प्रचार होता था। लिखने का उस टाइम पे अपना कुछ आया नहीं था, वो बाद में आएगा। स्मृति के टाइम पे अपना लिखने का पूरा आया था कि कैसे लिखना है, किस चीज़ से लिखना है, ये चीज़ें पहले पता नहीं थी। तो आप लोगों को पता है, जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, बाद में विकास होता है इंसान का, वो नई नई चीज़ें यूज़ करने लग जाता है, नई नई चीज़ें काम करने लग जाता है। तो पहले हमारा लिखने का नहीं था, तो मौखिक जो भी काम होता था सारा मौखिक होता था। तो इसीलिए ही आप देखोगे पुराने टाइम पे कि सिर्फ ब्राह्मण या फिर कुछ लोग ही होते थे जो ज्ञानी होते थे, वही सिर्फ हमारे शिक्षा का काम करते थे, क्योंकि उनके माता पिता ने या फिर उन्होंने किसी और गुरु से ज्ञान लिया है, फिर वो ज्ञान अपना मौखिक रूप से उनके शिष्य होते थे, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे उनको बताते थे। तो हमारे वेद भी इसी प्रकार से आगे आगे बढ़े हैं और आगे अपने आए हैं। इसमें 3 जो वेद हैं हमारे, जो हमारा ऋग्वेद है ना, वो सबसे प्राचीन है। अगर हम बोले तो जो सबसे फर्स्ट जो आया था ना, वो ऋग्वेद आया था। और ऋग्वेद की ही कुछ धारणाओं के, आप अगर ऋग्वेद को सबसे ऊपर माने तो इसी के 2, ये यजुर्वेद और सामवेद, इसी के 2 भाग हैं। ऋग्वेद के ही 2 भाग हैं, ये इसी से डेवलप हो गया है, इसकी कुछ विचारधारा इसमें है और इसके कुछ रूल्स इसमें है, सामवेद और यजुर्वेद। और जो अपना सबसे जो नया, आप बोलेंगे जो सबसे आधुनिक, जो सबसे नया है, मतलब जो सबसे लास्ट में जो आया है वो अथर्ववेद है। आधुनिक का मतलब ये नहीं है कि अभी आया है, मतलब ये भी प्राचीन ही है,
लेकिन इसका ये मतलब है कि इन तीनों से पुराना, मतलब इन तीनों से नया है, ये तीनों इससे पुराने हैं। ठीक है, और आप अगर ऋग्वेद को अगर आप एक तरीके से वेद मान लो, ऋग्वेद ये मान लो कि ये ऋग्वेद है, तो इसकी दो जो शाखाएं हैं वो यजुर्वेद और सामवेद। हमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि श्रुति का मतलब क्या है और उसके अंदर श्रुति और वेद एक तरीके से सेम ही है चीज़, ये हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है आपको ये करना है। और फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये ध्यान रखने हैं कि ये कैसे आए और कौन सा प्राचीन है कौन सा आधुनिक है, आपको सिर्फ इतना ही इसमें ध्यान रखना है। स्मृति, स्मृति क्या होता है? जो हमने पहले देखा कि श्रुति का क्या मतलब था, सुनना, ऐसे ही स्मृति का क्या मतलब है, जो याद रहा। अगर आप किसी को अपनी कोई कहानी सुनाते हैं या फिर किसी को कोई कुछ बात बताते हैं तो आपको पता है ये चीज़ की वो पूरी एकदम पूरी तो किसी को याद होती नहीं है, उसका कुछ भाग हमें याद रहता है, कुछ भाग हम भूल जाते हैं। जो भाग जरूरी होता है वो अच्छे से याद रहता है, कुछ भाग ऐसा होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा याद है या फिर याद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही स्मृति का मतलब है जो याद। तो ऋषि मुनियों ने जो बातें बताई, जो ईश्वर से जिनके पास बातें आई और जो बाकी जनरेशन से ट्रांसफर होती आ रही हैं ये चीज़ें, तो नई जनरेशन को जो याद रहा स्मृति में आएगा। जो याद रहा उन्होंने क्या किया, उसको लिपिबंद कर दिया। लिपिबंद का मतलब होता है लिख दिया कहीं पे। ठीक है, तो जो लिपिबंद कर दिया तो स्मृति आ गई। जो उन्होंने लिखा तो उन सबको हम स्मृति बोलते हैं। तो उनसे हमारी जो याद रहा उन सब में हमारी स्मृति आई। स्मृति में हमारे धर्मशास्त्र आए। धर्मशास्त्र में हमारी उनको बोलेंगे हम धर्म, मतलब जो धर्म के बारे में आपको बता रहे हैं वो सारे धर्मशास्त्र, उनमें क्या लिखा गया, उनमें सबसे पहले कौन सा है। जैसे हमारे वेद सिर्फ 4 थे, ऐसे हमारी स्मृतियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा याद रखी गई, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो सबसे फेमस स्मृति है वो हमारी है मनु स्मृति। आप सभी ने सुना होगा मनु स्मृति के बारे में, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, तो धर्मशास्त्र वगैरह के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है मनु स्मृति। मनु स्मृति का, जैसे हमारी स्मृति का कोई लेखक नहीं है, ऐसे मनु स्मृति का हमारा लेखक है। ये लिखा गया है मनु से, जो मनु है वो इसके लेखक है। इसमें हमारे 12 अध्याय हैं, 2694 श्लोक है। तो आप लोगों को पता है कि हमारी चीज़ें लगभग संस्कृत में आई हैं। हमारी जो ओरिजिनल भाषा थी वो संस्कृत में थी, गीता जो है वो संस्कृत में है। ऐसे ही संस्कृत के अंदर हमारे श्लोक हैं। ठीक है, तो श्लोक जो हमारे वो इतने श्लोक मनुस्मृति में हमारे हैं, उसमें ये सब दिया गया है कि हमारा धर्म कैसे चलेगा। लेकिन मनुस्मृति की एक थोड़ा सा इसकी सोच विचारधारा थोड़ी पुरानी थी, ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि इसमें मेल जो मेंबर है, जो आदमी है, उसको ज़्यादा राइट मिले हुए हैं और औरत जो है उसको कम अहमियत दी गई है। औरतों को और शुद्रा जो हम होते हैं हमारे, उनकी अहमियत कम है, आदमियों की उसमें पावर और अहमियत ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में उसमें औरतों का कोई उसमें नहीं दिया, औरतों का बेटियों का कोई राइट नहीं है। तो हमारे स्मृति में ये है। दूसरी हमारी स्मृति जो है वो याग बन है, और तीसरी जो हमारी आती है वो नारद स्मृति है। ये जो इसमें जो नारद स्मृति है वो हमारे नारद एक नेपाली सेज था, नेपाली ऋषि था, उसने लिखी है। और इसमें हमें थोड़ी सी देखा, आप देखोगे मनुस्मृति को, नारद स्मृति को, तो नारद स्मृति हमारी थोड़ी सी बोलेंगे हम आज के टाइम की आधुनिक, थोड़ी सी लिबरल ज़्यादा है। इसमें ना तो केवल लड़कियों को प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा की बात की गई है, बल्कि इसमें ये बात भी की गई है कि जो विधवा जो होती है उसकी दोबारा शादी होनी चाहिए। आप सोचो कि ये स्मृतियाँ कितनी 1000 वर्ष पुरानी है,
उसके बावजूद भी नारद जी ने ऋषि ने ये बात की कि जो विधवा जो हो जाती हैं उसको राइट होना चाहिए अपनी लाइफ जीने का, और वो उसको दोबारा आप उसका विवाह करें। तो हमने आज स्टूडेंट ये पढ़ा कि हमारे हिंदू विधि किस चीज़ पे लागू होगी, और हमारे जो कोर्स हैं कि हमारी हिंदू विधि कहाँ से आई वो भी हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा स्मृति क्या होती है, इसमें कौन कौन से वेद आते हैं ये हमने पढ़ा। सेकेंड हमने पढ़ा कि हमारी स्मृति क्या होती है और उसमें कौन सी स्मृतियाँ हमारी आती हैं।